Hello everybody, Namaste ji. My name is Komal Singh and today is the second day of our Women Wellness Yoga Workshop and today we are talking on cancer. Before this session आपको डॉक्टर्स से enough information मिल चुका है इस बारे में और मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके लिए थेरेप्यूटिक योगा कैसे यूज़ कर सकते हैं लाइफ में वापस आने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, ताकि हम इसे लड़ सकें और आगे बढ़ सकें. तो without wasting any time, we'll start. We'll sit back straight in easy pose, Sukhasana. We'll take a moment to analyze our breath. Amazing. And now we'll start our first therapeutic breath, जिसे हम कहते हैं belly breathing. It's a very simple exercise. You just have to sit back straight. आपको सीधे बैठे रहना है और अपनी belly पे एक हाथ आप रख सकते हैं. And you'll take regular breaths. जैसे सांस लेते हैं हम नॉर्मली वैसे सांस भरेंगे और हमारा जो एक हाथ है वो एनालाइज करेगा, हमारा माइंड जो है उसे समझेगा. बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम अपने माइंड को शांत करते हैं, अपनी बॉडी को काम करते हैं ताकि माइंड और बॉडी का बैलेंस बना रहे. और आज के सेशन में जो थेरेप्यूटिक योगा हम यूज़ करेंगे उसका मेन जो काम रहेगा वो यही होगा कि हमारे माइंड और बॉडी का जो बैलेंस है वो बना रहे. क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि कैंसर हमारे शरीर में अनकंट्रोलेबल जब ग्रोथ हो जाती है सेल्स की तो ये कंडीशन पैदा होती है. अनकंट्रोल मतलब जब हमारी बॉडी का उसके ही सेल्स पर कंट्रोल नहीं रहता. तो हम इस थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस से और आगे आने वाली योगा पोजेज और एक्सरसाइजेस में हम ये सीखेंगे कि माइंड और बॉडी का बैलेंस कैसे बनाएं और माइंड जो है वो हमारा डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल्ड कैसे बने ताकि हम अपनी बॉडी पे पूरे तरीके से अपना हम कंट्रोल रख पाएँ, समझ पाएँ, वो हम पर हावी ना हो, हम उसे अपने हिसाब से चलाएं. तो आप समझ गए हैं, एक हाथ हमारा बेली पे रहेगा. And we'll inhale. अमेजिंग. हमें अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो अपनी बेली से अपने माइंड के बीच में जो प्रोसेसेस चल रही हैं हमें पूरे तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करके डिसिप्लिन में लाके हमें अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस अपनी बॉडी पे बनाना है. आगे पीछे की जितनी भी आवाज़ें हैं उसे इग्नोर करना है. कुछ भी चल रहा है उसे इग्नोर करें, सिर्फ खुद पे हमारा जो रहेगा फोकस.
Very good. Now you're fully aware of your breaths, of your conscious, of your mind. You're concentrated, you're focused. अमेजिंग. धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे. वेरी गुड. अब जैसे आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, तो कैंसर के बारे में कुछ चीज़ें समझने की वाली ये हैं कि पहली बात, हमें कैंसर को सुनकर डरना नहीं है. हमारी बॉडी में हर एक जो डिजीज़ होती है, चाहे वो एक छोटा सा फ्लू है, खांसी है, ज़ुकाम है, ये सारी जो बीमारियां होती हैं वो सब जानलेवा होती हैं, लेकिन एक एक्सट्रीम कंडीशन पे. कैंसर जो है, कैंसर का कंडीशन इन सब से थोड़ा सा अलग होता है और हम इसे अपनी मेंटल ताकत देकर और स्ट्रांग बना देते हैं. इन सब बातों को सुनकर डरना बिल्कुल नहीं है. जो भी हमारी इलनेस हमारी बॉडी में आती है वो कहीं ना कहीं फेटल होती हैं, खतरनाक होती हैं, लेकिन हम उन्हें टैकल करते हैं. माइंड हमारा पॉजिटिव रहता है और हम अपनी लाइफ को सुधारते हैं और वो चीज़ें चली जाती हैं. कैंसर के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ती है. हमें अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है डिफरेंसेस लाने पड़ते हैं. हमें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना पड़ता है और अपनी मेडिकेशन के साथ साथ, डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के साथ साथ हम अपने आप को उसमें सुधारते हैं. ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उन्होंने अपने पॉजिटिव आउटलुक के साथ, मेडिकेशन के साथ, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ इस बीमारी को रिकवर किया है. तो कैंसर सुन के सबसे पहले तो डरना बिल्कुल नहीं है. इट्स अ डिजीज़ लाइक कफ एंड फ्लू एंड कोल्ड, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मेहनत इस पे ज़्यादा करनी है. तो सबसे पहले इस पे डरना बिल्कुल नहीं है. और अनफॉर्चुनेटली जिनको ये कंडीशन है उन्हें भी इसके लिए अपने माइंड को सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है. सिर्फ पॉजिटिविटी आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प कर सकती है. और पॉजिटिविटी आप योग से कर सकते हो, मेडिटेशन से ला सकते हो. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके बॉडी को शांत करेगी. तो आपके पास रास्ते हैं, आपको डरना नहीं है. बीमारी अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है. हमें अपनी ताकत उसे नहीं देनी है. तो कैंसर को सुनकर डरना बिल्कुल नहीं है. अपनी लाइफ को अच्छे से एनालाइज करना है. जहाँ जहाँ हमारी जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें सुधारना है, उन्हें समझ के आगे चलना है. और अगर ये कंडीशन लाइफ में आती है तो इसे पूरे स्ट्रेंथ और फुल पॉजिटिविटी के साथ इससे लड़ना है और निकलना है आगे. तो ये कुछ चीज़ें हैं कि कैंसर में हमारे माइंड पॉजिटिविटी बहुत हेल्प करती है. साथ ही साथ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप कहें कि सिर्फ माइंड पॉजिटिविटी है और आप कर नहीं रहे इसके लिए कुछ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर एक फैक्टर जब साथ में आता है तो जो चीज़ें हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हो पाती हैं. तो एक छोटी सी बीमारी हो चाहे बड़ी सी बीमारी हो, बीमारी एक ही तरीके की होती है. बस बात इतनी हो जाती है कि हमें कुछ चीज़ों के लिए काम ज़्यादा करना पड़ता है, कुछ के लिए थोड़ा कम. तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या आप कुछ कमियाँ कर रहे हो अपने शरीर के लिए, क्या गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप किसी न्यूट्रिशन से छूट रहे हो. इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो पहले तो आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहेंगे. और अगर आप कभी गलती से इसके पास आ भी जाते हो तो डरना बिल्कुल नहीं है. डॉक्टर्स से कंसल्टेशन लेनी है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, फिज़िकल वर्कआउट रखना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ताकि हमारा माइंड और पॉजिटिव रहे. हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ अपने आप को दें, ना कि उस बीमारी को जिसे हम बोल बोल कर या सुनकर या किसी की वजह से या बाहरी कंडीशंस की वजह से उसे हम अपने पे हावी होने देते हैं. और रही बात जो कैंसर पेशेंट्स हैं,
सबसे पहले उनकी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है बीच में। अगर किसी को कैंसर है तो उनकी फैमिली को सबसे पहले पॉजिटिव रहना है। उन्हें कभी भी ये चीज़ नहीं जतानी है कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें कुछ हो जाएगा, इसमें जान चली जाएगी। जान किसी से भी चली जा सकती है और वो हम नहीं जानते, वो कभी भी हो सकती है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। लेकिन हम एक चीज़ को सोच सोच कर उसका डर अपने अंदर इतना बना लें तो उस बीमारी को उतनी ही ताकत मिलेगी। तो आपको ये चीज़ समझनी है, फैमिली एज अ फैमिली आपको ये समझना है कि आपको उनका स्ट्रेंथ बनना है और उन्हें लड़ने में हेल्प करनी है। तो कभी भी इस तरीके की ऑकवर्ड मोमेंट ना क्रिएट करें कि जो पेशेंट है उसे ये लगे कि वो किसी बहुत ही खतरनाक कंडीशन में चल रहा है या वो उसके लिए कोई होप ही नहीं है। तो इसमें फैमिली का बहुत बहुत अहम रोल आता है। और पेशेंट का काम सिर्फ इतना है कि वो अपनी बॉडी पे ध्यान दे, खुद पे ध्यान दे, रेस्ट करे। जब भी उसको रेस्टलेसनेस फील होती है, फटीग फील होता है, थका हुआ लग रहा है, रेस्ट करे। और जैसे आज कैंसर का सेशन है तो हमारा जो थेरेप्यूटिक योगा होगा वो लाइंग पोजेस रहेंगे, हमारे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रहेंगे ताकि आपको रेस्ट कंप्लीट मिले लेकिन आपकी बॉडी में हरकत चलती रहे। तो इतनी सारी बातों के बाद हम वापस से आते हैं अपने प्रैक्टिस पे। तो हम अब करेंगे अपना सेकंड प्राणायाम, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं नाड़ी शोधन। लेकिन ये नाड़ी शोधन का एक अलग टाइप है जिसे कहते हैं सूर्य भेदन। उसमें हम अपनी राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं और लेफ्ट से बाहर निकालते हैं, लेकिन फिर से राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। हम ऑल्टरनेट नहीं करेंगे, हम जहाँ से सांस ले रहे हैं उसी नॉस्ट्रल से सांस लेंगे और जिस नॉस्ट्रल से सांस बाहर आएगी उसी से वो बाहर आती रहेगी उन साइकिल्स के थ्रू आउट। तो सिट बैक प्रॉपरली, कवर योर लेफ्ट नॉस्ट्रल। हम राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे। Hands down, relax for a while.
जैसे कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो अगर आपको बेड से निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप ये प्राणायाम कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी में वार्मथ आता है और आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है सर्दी के मौसम में भी फिज़िकल वर्कआउट अपना करने से, योगा करने से। फिज़िकल वर्कआउट हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। अगर आप फिज़िकली अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, फिट है, तो 80% आपके जो डिजीज़ के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, आप ठीक रहते हैं। आपकी जो एक एवरेज लाइफ होती है वो हेल्दी लाइफ में जाती है। लेकिन अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो वो बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर घर बना लेंगी और वो इजीली जाएंगी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान हम खुद पर देते रहेंगे और देना ज़रूरी भी है। इसी के साथ हम अपने पोज की तरफ जाएंगे एंड फॉर दैट हम लेट जाएंगे बट ऑन आवर साइड। लाइक दिस। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप सपोर्ट के लिए एक हाथ यहाँ पर रखें ताकि आपकी जो बॉडी है वो किसी भी तरीके का जर्क ना फील करे। अपने पोस्चर को हम मेंटेन करेंगे। फुली एक्टिव हैंड्स और हमारी बाजुएं रहेंगी और जैसे हम इनहेल करेंगे हमारी जो लेग्स हैं वो लिफ्ट करेंगी, लेकिन जो ऊपर वाली लेग होगी हमारी वही लिफ्ट करेगी। Take a deep breath and we'll start. Just a regular lift, बहुत ज़्यादा ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनहेल करेंगे, सांस लेंगे तो हमारी टांगें लिफ्ट करेंगी। जैसे ही सांस बाहर छोड़ेंगे तो हमारी टांग नीचे आ जाएगी। Very good. And now we'll switch the sides. हमारा एक हाथ हमारी अपर बॉडी को सपोर्ट करेगा और एक हाथ जो है वो बैलेंस बनाएगा। अपने पोस्चर को अच्छे से मेंटेन कर लें, उसके बाद कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन पोस्चर ठीक होना ज़रूरी है। And now we'll inhale.
And last one. Amazing. Come back to your normal position and relax for 30 seconds. Amazing, very good. And we'll move to our next pose, जिसके लिए हम अब सीधे लेट जाएंगे. हमारे जो हाथ हैं वो सीधे फ्लोर पे रहेंगे, हमारे मैट पे रहेंगे. अब जैसे पिछले पोज में हमने अपनी लोअर बॉडी पे थोड़ा कंसंट्रेट किया, वैसे ही अब हम अपने अपर बॉडी के लिए काम करेंगे. तो अब जो हम पोज करेंगे उसे कहते हैं मत्स्य आसन. जैसे ही हम इनहेल करेंगे, हमारी अपर बॉडी जो है, जो हमारे चेस्ट का एरिया और हमारे हेड है, वो हल्का सा कर्व लेगा. पहले मैं आपको दिखाऊंगी, फिर आप उसे देखें, समझें और धीरे धीरे करें. डाउन. ये थोड़ा सा टफ आपके लिए स्टार्टिंग में हो सकता है, तो अगर आप बेसिक वेरिएशन भी नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए, हल्का हल्का सा अपने हाथों को यूज़ करके इस तरीके से छोटे छोटे लिफ्ट्स आप दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. लेकिन ये पोज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी माइंड को रिलैक्स और काम करने के लिए. अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इससे थोड़ी दूरी बना सकते हैं, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा जो ब्लड रश है वो फील हो सकता है. लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे आराम से कर सकते हैं. तो अब हम इसे साथ में प्रैक्टिस करेंगे. आप चाहें तो अपने हाथों को यूज़ कर सकते हैं थोड़ा लिफ्ट करने के लिए. इनहेल, एंड एक्सहेल. बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे, आराम से. जैसे ही आप इसका एक राउंड कर लें तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें बीच में. अगेन हम सांस अंदर लेंगे. अगेन we'll inhale. And exhale down comfortably, धीरे धीरे.
And for the last time, inhale. And down. Very good. Give yourself 30-second pause. ये पोज हल्का सा टफ हो सकता है, लेकिन ये बेनिफिशियल भी बहुत है। अगर आप इसे धीरे धीरे समझे, प्रैक्टिस करते जाएं, टाइम के साथ साथ आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। और इसके जो भी आपको फिज़िकली आपको इफ़ेक्ट फील होता है कि आप इसे कर नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है, आप इसे समझ जाएंगे कि इसे किस तरीके से करना है और इसका जो बेनिफिट है वो कैसे लेना है। And now we'll move to our next pose. इसके लिए हम अपनी एक टांग जो है वो फोल्ड करेंगे, हमारी लेग्स जो हैं वो फोल्ड होकर टर्न लेंगी, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेट रहेगी। हमारी अपर बॉडी स्पेसिफिकली स्ट्रेट रहेगी, लेकिन हमारी जो लेग्स हैं वो थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाएंगी। इसे कहते हैं रिक्लाइनिंग ट्विस्टेड पोज। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है, आप इसे धीरे धीरे करें और अपने कंफर्ट के हिसाब से। सबसे पहले तो कम बैक and we'll repeat to the other side. Very good. Again. अपना पोज पहले बना लें, फिर उसके बाद उसे टाइम दें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। आपको जो लेग्स हैं वो ज़्यादा बेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप इसे सिंपल थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। इसकी बहुत सी वेरिएशंस हैं, ये एक सिंपल और बेसिक वेरिएशन है जो आपको करनी है और आपके लिए अच्छी है, आपकी पूरी बॉडी को खोलने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बनाने के लिए। और अगर आप किसी दिन लेज़ी फील कर रहे हैं, आप बहुत ही एक्टिव वर्कआउट नहीं कर सकते, तो आप इस तरीके से रिक्लाइनिंग पोजेस कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी में एक हरकत भी हो जाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन यही करें, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर और बेहतर के लिए जाना चाहिए। Very good. And now relax
एंड विद दिस विल डू आवर शवासन, जिसमें हम रेस्ट भी ले लेंगे और हमारे माइंड के लिए भी ये बहुत अच्छा है। शवासन का मतलब ये नहीं है कि आप अनकॉन्शियसली बस लेट जाएं या सो जाएं। शवासन का मतलब है कि आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो एक शव की तरह रहेगा जिसमें जान नहीं है, लेकिन आपका जो माइंड है वो पूरे तरीके से एक्टिवेटेड होगा। आपका जो पूरा कॉन्शियस है वो आप पे होगा, आपका फोकस खुद पर होगा और आप इस पोज को आंखें बंद करके सिर्फ एनालाइज करेंगे, उसे समझेंगे, अपने शरीर को समझेंगे। तो ये अनकॉन्शियसली बिल्कुल नहीं करना है कि शवासन सुना और सीधे लेट गए। शवासन करना है, आपको कॉन्शियसली लेटना है, आपके पूरे बॉडी में जो हरकत चल रही है आपको उसे सुनना है, आंखें बंद करके धीरे धीरे फील करना है कि कैसे आप सांस अंदर लेते हैं, कैसे आपका दिल धड़कता है, कैसे आप बोल रहे हैं, कैसे आपको सुनाई दे रहा है। We'll do 1 minute of Shavasana. अमेजिंग। अब हम धीरे धीरे अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ आएंगे और हम कॉन्शियसली बैठ जाएंगे। तो जैसे आज कैंसर पे बात है तो हमने बात करी कि इस पे माइंड की कामनेस है, माइंड की जो पॉजिटिविटी है उसका कितना बड़ा रोल रहता है इस कंडीशन में लड़ने के लिए। तो हम अपने माइंड को थोड़ी सी स्ट्रेंथ देंगे, थोड़ा सा शांत करेंगे, हम अपनी बॉडी को पॉजिटिविटी से भर देंगे और हम डरेंगे बिल्कुल भी नहीं। डरना तो किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है, या तो आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छे तरीके से एक अच्छी हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ जीनी है या नहीं। और अगर आपको हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीनी है तो आप खुद पे काम करेंगे, खुद को वक्त देंगे और इसमें द योगा जर्नी आपकी पूरी मदद करेगा। तो हम अपनी आंखें बंद रख के एक रेगुलर बैक पोस्चर के साथ हम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने जो आईब्रोज के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर हम ध्यान देंगे।
हमारी ब्रेथ्स नॉर्मल रहेंगी, बहुत ज़्यादा आपको लंबी सांसें लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर आपका जो पेस है वो आप मेंटेन करके रखें। कंसंट्रेशन पूरा यहाँ पर। अगर आपको कभी भी बीच में लगे कि आपका जो सर है वो भारी हो रहा है या डिजीनेस फील हो रही है, आप थोड़ी देर के लिए आंखें खोल सकते हैं। Very good. And now, with this, we have come to the end of this session. और आज हम अपने सेशन को ख़त्म करते हुए यही बात करेंगे कि कैंसर के लिए आपको हर एक तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि आपको कोई एक मैजिकल रेसिपी मिल जाएगी या मैजिकल हर्ब मिल जाएगा या मैजिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है, डॉक्टर्स से अपनी बातचीत रखनी है, उनसे समझना है कि आपकी जो अंदर जो कंडीशन है उसका कैसा हाल चल रहा है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना, आपको मॉनिटर करते रहना है कि वो बीमारी जो है वो आपको आपके शरीर में कितनी जगह बना रही है, और आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी मेडिकेशन भी लेनी है। आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस भी लाने हैं, आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में मेंटेन करनी है, और आपको अपने फिज़िकली वर्कआउट भी रखना है। अगर आपको ये कंडीशन है भी तो भी आपको ये कंडीशन पूरी करनी है, आपको अपना ध्यान रखना है। अकेले किसी भी फैक्टर से ये चीज़ टैकल नहीं हो सकती, तो आपको हर एक फैक्टर को बैलेंस में रखते हुए ये मेंटेन करके रखना है और चलना है। So with this we have come to the end of this session. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लग रहा है, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप डोनेट कर सकते हैं, आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं, और आपको इस बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखें। और इन सेशंस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इन कंडीशन से जूझ रहे हैं वो थोड़ी सी होप ले पाएँ, वो थोड़ा सा खुश हो पाएँ कि वो अपने शरीर के लिए कुछ कर सकते हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो ये होप हम एक साथ मिलकर फैलाएंगे। तो आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते, गुड बाय।